जीते जी भी तकलीफ में रहे, और मरने के बाद अगर भूत प्रेत होता है तब भी हवा की तरह उड़ते चलोगे जहां तहां। और जो जीते जी तकलीफ में मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता कौन करे। जब वर्तमान में इतना तकलीफ है तो मरने के बाद क्या होगा इसकी फिक्र कौन करे। जिसको सुधारना होता है वो अपनी इसी जिंदगी को सुधार लेता है। मुस्कुराहट लानी होती है, इसी जिंदगी में मुस्कुरा लेता है। नृत्य और गीत लाने होते हैं, वर्तमान में ही नृत्य और गीत ले आता है। वो इंतजार नहीं करता कि मरने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद तुम देखने जाओगे। जब जिंदा थे, जब दुर्लभ शरीर मिला, तब तो तुम अपने लिए कुछ कर न सके। और अब संसार समाज और बेटे बेटियों के आश्रय में गया जी में पिंड तुम्हारी पारी जाएगी, कौवे को आटा खिलाया जाएगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति जिंदा होके चाहिए, जीते जी। मुक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्रता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी एक राधा रानी के दास। भीकर सबको खा गई, भीकर सबकी पीर। अब फीकर की जो फांकी करे, वाको नाम फकीर। भैया जीते जी अपने फिकर की फांकी कर लो। जितनी चिंताएं हैं ना, वो सबको ऐसे चने मसाले की तरह ऐसे रगड़ के ऐसे खा लो। इस दुनिया में कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई शिकायत, कोई रोना, कोई धोना तुम्हारी जिंदगी में ना हो। क्या ये संभव है गुरुजी? अरे इन 7 दिनों में ही संभव है। आज तो हमारी तुम्हारी बात नहीं बन पाई इस माइक के कारण, पर अभी भी 5 दिन बाकी हैं। और इन 5 दिनों में ही तुम जीने की कला सीखकर वर्तमान में आनंदित होना सीख जाओ। गुरुजी हम लोगों का जीवन कब से ठीक होगा? 2026 से। तो बाकी इधर क्या करोगे? 3 साल रोगे? मैं तो ये कहता हूं, अगर कभी किसी सच्चे सदगुरु के पास जाओ और प्रणत हो जाओ, प्रपन्न हो जाओ, उनके चरणों में गिर के कहो कि मैं आपके शरण में अपने आप को समर्पित करता हूं, आप बताओ मेरे जीवन में आह्लाद, प्रेम और आनंद कब आएगा? मैं दोनों भुजा उठा के फिर कहता हूं, सदगुरु होगा तो इसी पल ले आएगा। तुम मुस्कुराने लगोगे। तुम समर्पण करो। पहला मार्ग है आध्यात्म का समर्पण। हनुमान जी ने समर्पण किया था, प्रपन्न थे। अगर विभीषण की तरह लंका की राज भी पाना चाहते वो भी मिल जाएगा। सुग्रीव की तरह अगर किष्किंधा नरेश बनना चाहते वो भी मिल जाएगा। पर हनुमान जी की तरह इन दोनों को तो एक एक पद मिले। एक को किष्किंधा का पद मिला, एक को लंका का पद मिला। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दोनों पद पकड़ के कहे, हे भगवान ये कम काम किए थे इसलिए इनको एक एक पद मिला, मैंने ज्यादा काम किया इसलिए हमको ये दोनों पद चाहिए, राम का पद चाहिए। राम के चरणों के दास बने रहे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, अच्छा दुनिया में हमें लोग ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, सकल गुण निधानम कहते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, उसके बाद माताजी मुझे ठग रही हो, रिद्धि सिद्धि देकर के हमको ठग रही हो। माताजी ने कहा, दुनिया में मैं रिद्धि सिद्धि का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, तुमको दे नहीं, तुम दे भी सकते हो किसी को, इतना दे रही हूं। हनुमान जी ने क्या कहा माता जानकी को? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं बड़ा ज्ञानी हूं,
देखने में बंदर हूं, पर बुद्धि बहुत है रघुनाथ की कृपा से, विवेक है मेरे पास। मुझे केवल तुम्हारी रिद्धियां और सिद्धियां नहीं चाहिए, इससे भी बड़ी चीज चाहिए। जानकी जी ने कहा इससे बड़ी चीज मेरे पास क्या है? एक एक सिद्धि के लिए लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और मैंने तुमको अष्ट सिद्धि और नवोनिधियां दे दी, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मुझे इससे भी बड़ी चीज चाहिए। तो बोलो अब क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से कहा, राम रसायन। हे भैया मेरे माइक वाले, तो हमें मिल गए हो अगर हमारे राज्य में वृंदावन में, तो तुमको मैं जरूर गोपी ड्रेस पहना दूंगा पक्का, और गोपेश्वर नाथ का दर्शन करवा दूंगा तुमको। मतलब तुम्हारा अच्छा ही करूंगा, बुरा नहीं करूंगा। तुम भले ही कुछ करो मेरे साथ, हम अच्छा ही करेंगे।